अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप, कॉम्बिनेशन सर्किट्स और ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एएलयू को पढ़ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पिछले क्लासों में मैंने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है। आज इसको पढ़ते हैं। द कंप्यूटेशनल कोर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी जितना भी किस्म का अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन, सब कुछ यही करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन ये कैसे करता है, क्या क्या करता है और एवरीथिंग इसके बारे में समझेंगे। तो व्हाट इज एएलयू? द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इज द कंप्यूटेशनल कोर ऑफ सीपीयू। जैसे मैंने कहा, इट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट डिजाइन टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी डेटा। इससे पहले हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाके आप कॉम्बिनेशन सर्किट्स देख सकते हैं। उसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। एएलयू टेक्स इनपुट ऑपरेंड्स प्लस कंट्रोल सिग्नल। दो चीज लेता है वो, ऑपरेंड्स लेगा यानी दो ऑपरेंड लेगा जिसके दरमियान एडिशन या जो भी ऑपरेशन करवाना है। कंट्रोल सिग्नल लेगा वो, प्रोसेस देम, उसको प्रोसेस करेगा एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। ऑफ कोर्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट प्लस स्टेटस फ्लैग। रिजल्ट भी देगा और स्टेटस फ्लैग भी देगा। स्टेटस फ्लैग क्यों देता है वो आगे आपको पता चलेगा। इन सिंपल वर्ड, द एएलयू इज द ब्रेन इनसाइड द ब्रेन, यानी दिमाग के अंदर दिमाग है। सीपीयू खुद में दिमाग है और सीपीयू के अंदर दो ही मेन कंपोनेंट होता है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर दैट एक्चुअली डज द मैथमेटिक एंड लॉजिकल पार्ट। जैसे मैंने पहले ही कहा, एएलयू कॉन्सेप्चुअल डायग्राम आप देख सकते हैं। ऑपरेंड ए ऑपरेंड वी को लेता है, रिजल्ट देता है और स्टेटस फ्लैग देता है, और ये कंट्रोल सिग्नल्स है, ठीक है। ये एएलयू इस तरीके से काम करता है। Context in computer organization and architecture. In computer organization and architecture, the control unit CU tells the ALU what operation to perform. देखिए ALU जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बात बिल्कुल सही है कि सब काम वो करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल। लेकिन वो कब करेगा, कैसे करेगा, किन किन के साथ करेगा, ये सब कौन बताता है? ये सब कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। द रजिस्टर्स लाइक एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, होल्ड द ऑपरेंड्स। जाहिर सी बात है, वो जो दो ऑपरेंड के दरमियान प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एएलयू करता है ना, तो वो ऑपरेंड होता कहाँ है? वो अक्यूमुलेटर में होता है। और किसी तरीके से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका रिजल्ट भी अक्यूमुलेटर में जाता है, जो कि एक काइंड ऑफ रजिस्टर है जिसको कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। द एएलयू कंप्यूट्स रिजल्ट एंड मे अपडेट फ्लैग इन द स्टेटस रजिस्टर, जीरो कैरी ओवरफ्लो। अब ये सब होता क्या है आगे समझेंगे। सो एएलयू इज वन ऑफ द थ्री मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीपीयू। जाहिर सी बात है, वन ऑफ द थ्री मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीपीयू एएलयू, यानी बेसिकली सीपीयू में तीन ही बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एक है एएलयू, एक है रजिस्टर्स और एक है कंट्रोल यूनिट। इससे पहले हमने एएलयू के बारे में भी देखा था, वो बिल्ड कैसे हुआ है। कंट्रोल यूनिट बिल्ड कैसे हुआ वो भी हमने देखा था, और रजिस्टर्स बिल्ड कैसे हुआ वो भी हमने देखा था। अभी हम लोग देख क्या रहे हैं कि एएलयू बेसिकली काम कैसे कर रहा है। आने वाले टाइम पे हम लोग रजिस्टर्स को डिटेल में देखेंगे और कंट्रोल यूनिट को भी देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्शन ऑपरेशन। रजिस्टर क्या करता है? स्टोर टेम्परेरी डेटा। और एएलयू क्या करता है? परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड डिसीजंस, लॉजिकल डिसीजंस। फंक्शन ऑफ एएलयू, फंक्शंस क्या है? द एएलयू कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। जाहिर सी बात है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन कितना होता है भाई? यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आप 4 की जगह 5 कर लीजिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 हो गया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों को एक में ले लीजिए। तो एडिशन कैसे करता है? बाइनरी एडिशन विद कैरी हैंडल। बाइनरी एडिशन करता है विद कैरी लेकर। अब ये कैरी लेकर अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन सर्किट्स के ऊपर, जिस पे हमने ये बताया था कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली बिल्ड कैसे हुआ ना हार्डवेयर लेवल। ये एडर्स से मिलके हुआ है, और ये एडर्स का फीचर है कि दो, यानी हाफ एडर्स का फीचर है कि जब आप दो बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट दो प्रोड्यूस करेगा। एक तो उसका सम प्रोड्यूस करेगा, एक कैरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और मल्टीपल अगर काम करना है मल्टीपल के साथ तो आप फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए, इस बाइनरी को और इस बाइनरी को जब मैंने बिट को एड्स किया तो ये रिजल्ट आया, और जिसका डेसिमल में आता है 3+8 ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। जैसे कि ये बाइनरी है यानी 5 और 3, और इसका मतलब होता है 2, जैसे कि आपको पता है कि 0 0 यानी 0 1 1 होता है, 1 0 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है सब्ट्रैक्शन। इंक्रीमेंट में क्या होता है? ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी इंक्रीमेंट का मतलब 1 से इंक्रीमेंट बढ़ा देना, यानी 1 प्लस कर देना सिर्फ जो भी रिजल्ट है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है 1 माइनस कर देना। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मोर एडवांस इन एएलयू, ठीक है, लेकिन बना उसी से है, लॉजिक बिल्कुल सेम है। लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है? एंड होता है, और होता है, नॉट होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट है, एक्सॉर है, कंपैरिजंस है, और भी है काफी सारा, ठीक है।
अब अगर ये नॉर और नॉट और ये एंड अगर आपको नहीं पता तो ये तो बहुत फंडामेंटल चीज़ है मेरे ख्याल से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा। ये लॉजिकल गेट्स से रिलेटेड है, बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप बाई चांस आपको ये नहीं पता या आप कंफ्यूज है इस पे या आपको कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, हाईली रिकमेंड अभी आप इसको पॉज करिए वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर ऑल टॉपिक कवर, वो वाला प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। उसके अंदर जाएंगे जब आप, तो वहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको स्टार्टिंग का ही वीडियो में कुछ वीडियो बाद आपको लॉजिकल गेट्स और बूलियन अलजेब्रा मिलेगा, वो आपको कवर करना है, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो एंड क्या काम करता है, बिटवाइज एंड, बोथ बिट्स मस्ट हैव वन। एग्जाम्पल इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, और इस तरीके से काम करता है, और बिटवाइज इन्वर्जन इस तरीके से काम करता है, यानी कॉम्प्लीमेंट है, अगर जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा। इसी तरीके से एक्सॉर वगैरह, इन सब का जो काम है ना लॉजिकल गेट्स का, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कंपैरिजन भी करता है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अ टिपिकल एएलयू हैज इनपुट, कॉम्बिनेशन सर्किट्स एंड आउटपुट। हमें ऑलरेडी पता है कि कॉम्बिनेशन सर्किट से ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बना हुआ है, राइट। इस पर हमने बहुत डिटेल से ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो फर्दर इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इनपुट क्या लेता है, ऑपरेंड लेगा ए एंड ऑपरेंड लेगा बी, सिंपल सी बात है। लेगा कहाँ से, रजिस्टर्स या मेमोरी से उठाएगा ये जाके। कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए इसको किससे, सीयू से, टू डिसाइड ऑपरेशन, यानी ऑपरेंड उठाना है और कौन सा ऑपरेशन करना है, ये काम तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का है। यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ए और बी ऑपरेंड के दरमियान जो भी ऑपरेशन है वो करना है, वो करेगा। ए और बी मिलेगा कहाँ से, क्या एएलयू के पास ऑलरेडी ए और बी रखा है, नहीं, वो रजिस्टर या मेमोरी से लेकर उठाएगा। बढ़िया। कौन बोलेगा उसको कि कौन सा ऑपरेंड उठाना है, कंट्रोल यूनिट बोलेगा। बढ़िया। कौन सा ऑपरेशन करना है, कंट्रोल यूनिट बोलेगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली सब चीज को कंट्रोल कर रहा है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स, अरिथमेटिक सर्किट्स, एडर और सब्ट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले कहा था, और लॉजिकल गेट्स से मिलकर कॉम्बिनेशन सर्किट्स और एएलयू बनता है। आउटपुट में क्या देगा, वो रिजल्ट ऑपरेशन देगा और स्टेटस फ्लैग देगा। रिजल्ट ऑपरेशन देगा, ऑफ कोर्स आप दो इनपुट दिए तो उसको कुछ रिजल्ट होगा, वो देगा। स्टेटस फ्लैग क्यों देता है, ताकि दूसरे रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट को मालूम चले कि मेरा काम हो चुका, नाउ आई एम फ्री फॉर नेक्स्ट वर्क। अब स्टेटस फ्लैग क्या क्या होता है, ऑपरेशन का रिजल्ट क्या हुआ होता है आपको पता है। दो ऑपरेंड अगर 5+5 देंगे तो 10 हो जाएगा, 5-5 देंगे 0 हो जाएगा, 3+2 देंगे 5 हो जाएगा, 2-1 देंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरीके से। स्टेटस फ्लैग क्या होता है, स्टेटस फ्लैग इज लाइक, एक होता है जेड स्टेटस फ्लैग विच रिप्रेजेंट 0, 1 इफ 0, यानी स्टेटस फ्लैग जेड को 1 कर दिया जाता है अगर कुछ भी नहीं है, खाली है। इस तरीके से कैरी या सी स्टेटस फ्लैग को 1 कर दिया जाता है अगर एडिशन ओवरफ्लोड है। यानी ओवरफ्लोड का मतलब क्या है, जब आप हाथ में कैरी लेते हैं तो मतलब एक एक्स्ट्रा है ना हाथ में, तो उसको 1 कर दिया जाता है, ताकि जब नेक्स्ट कैलकुलेशन हो तो वो जो भी कैरी में है उसको भी ऐड किया जाए एडिशन में, अदरवाइज रिजल्ट फ्लक्चुएट हो जाएगा। इस तरीके से एस रिप्रेजेंट करता है साइन को, यानी इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, यानी नेगेटिव रिजल्ट है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, बाइनरी में ही डिस्कस किया था कि नेगेटिव रिजल्ट कैसे करके आता है, ठीक है, साइन में। इस तरीके से ओवरफ्लो वी का मतलब क्या है कि 1, इसको 1 कर दिया जाएगा इफ साइंड ओवरफ्लो ऑकर। अब साइंड और अनसाइंड क्या है, ये भी हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ, राइट। एग्जाम्पल ऑफ एएलयू ऑपरेशन, अब एएलयू ऑपरेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी विजुअली की कैसे काम कर सकता है। सपोज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हैज 2 इनपुट, एक है 0101 जो कि बाइनरी में, यानी 0101 होता है डेसिमल में 5, और 0011 होता है 3, ठीक है। ये 00 बेसिकली 4 बिट में लिखा है इस वजह से है, अगर 2 बिट में लिखते तो 01 का मतलब होता है 1, 10 का मतलब होता है 2, 11 का मतलब होता है 3। इसी तरीके से इफ कंट्रोल 00, अगर ये 00 है तो ये ऐड करेगा, रिजल्ट आएगा इतना, यानी 8, तो 5+3 = 8 ऑफ कोर्स। और स्टेटस फ्लैग क्या होगा, सबका 0 हो जाएगा, यानी 0 भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। बढ़िया। सब्ट्रैक्ट करने का रहेगा तो क्या करेगा, ये 0 1 में भेजेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और अगर इसी के ऊपर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे तो बाइनरी का 2 रिजल्ट आएगा, यानी 1 0, क्योंकि माइनस हो गया। और स्टेटस फ्लैग कुछ यूं रहेगा, इफ द कंट्रोल 10, यानी 1 0 भेजेंगे तो एंड परफॉर्म करता है, ये रिजल्ट आएगा। और अगर 11 भेजेंगे तो एक्सॉर, यानी ये जो बेसिकली भेजा जा रहा है ना 0001 1011, ये बेसिकली कंट्रोल्स है कि करना क्या है, किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। दिस शोज हाउ सी यू चेंज द अरिथमेटिक फंक्शन डायनेमिकली। तो ये जो है ना कि 10 भेजना है, 01 भेजना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट करता है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कि कैसे करके वो काम करेगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन आर्किटेक्चर, इन मॉडर्न सीपीयू ALU is tightly integrated with register and control unit. Some CPU have multiple ALU to perform parallel operations, super scale processor. कुछ
सीपीयू में, हाई एंड सीपीयू में आप देखेंगे कि एएलयू एक से ज़्यादा है, मल्टीपल्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स मौजूद है ताकि काम जल्दी हो, पैरेलली हो जाए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वर्जन एग्जिस्ट, जैसे कि एफपीयू भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, हैंडल्स रियल नंबर को हैंडल करने के लिए। वेक्टर एएलयू भी होता है, हैंडल मल्टीपल डेटा एट वंस यूजिंग मल्टीमीडिया एआई एंड जीपीयूज वगैरह का कॉन्सेप्ट में, ये सब एडवांस टॉपिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ एएलयू इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, पता है, एवरी अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ऐड, सबट्रैक्ट, एंड, और, इज, कैरिड वगैरह वगैरह, ये सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। डिसीजन मेकिंग वाला काम, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, रिलाई ऑन एएलयू कंडीशन, चेक, बढ़िया। एड्रेस कैलकुलेशन, एएलयू कैलकुलेट इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस इन लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। और प्रोग्राम काउंटर, बेस्ड ऑन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फ्लैग, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट डिसाइड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल ब्रांच इफ 0, यानी जैसे ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अपना काम कर देता है और फ्लैग रेज कर देता है कि मेरा काम हो चुका है, तो पीसी जो कि प्रोग्राम काउंटर है, जिसके ऊपर हमने काफी देर से डिस्कस किया हुआ था रजिस्टर वाले टॉपिक में, अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप रजिस्टर का टॉपिक देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, तो कब होल्ड करेगा, जब ये फ्लैग रेज करेगा मेरा काम हो चुका। कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज एएलयू, ये आपको ऑलरेडी पता है। इट एग्जीक्यूट अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन इस तरीके से। इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, सीबी में पता है। मीनिंग इट गिव्स रिजल्ट इमीडिएटली बेस्ड ऑन इनपुट, नो मेमोरी पास्ट, हमें ये पता है। विदाउट एएलयू अ सीपीयू कैन नॉट परफॉर्म इवन अ सिंपलेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है, अगर एएलयू नहीं रहेगा तो वो किसी किस्म का भी बेसिक कैलकुलेशन 1+1 भी नहीं कर पाएगा सीपीयू। थिंक ऑफ एएलयू एज अ कैलकुलेटर इनसाइड योर कंप्यूटर्स प्रोसेसर, एज सिंपल एज दैट। फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या होता है, ये जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसका एग्जांपल हमने पहले देखा था। लॉजिकल ऑपरेशन का, जैसे कि एंड, और, नॉट, एक्सऑर, एक्सक्लूसिव, इसका एग्जांपल देखा था। हाउ एएलयू वर्क्स, इसका एग्जांपल भी हमने देखा था कि इनपुट कैसे होता है, ऑपरेंड्स को लेता है रजिस्टर से या मेमोरी से, और कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल यूनिट बोलता है कंट्रोल सिग्नल भेज के कि क्या करना है आपको, यानी एएलयू को क्या करना है। प्रोसेसिंग कैसे होता है, एएलयू इंटरनल एडर, सब्ट्रैक्टर, लॉजिकल गेट्स एग्जीक्यूट द ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था। आउटपुट में क्या रहता है, वो रिजल्ट देगा, स्टोर बैक इनटू द रजिस्टर या मेमोरी। अब रजिस्टर या मेमोरी में देगा, इसका मतलब एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है, तो उसी में रहता है वो, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि जब बेसिकली सीपीयू, एएलयू, मेमोरी साथ में काम कैसे करता है, ठीक है। और स्टेटस फ्लैग भी प्रोवाइड करता है, स्टोर्स इन स्पेशल रजिस्टर, स्पेशल फ्लैग रजिस्टर फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी फ्लैग से ये होता है ना कि कंट्रोल यूनिट को मालूम चलता है कि कहाँ कौन सा काम बाकी है, चल रहा है, क्या करना है। एएलयू स्टेटस फ्लैग, फ्लैग आर 1 बिट इंडिकेटर सेट रीसेट बाय एएलयू टू डिस्क्राइब रिजल्ट प्रॉपर्टी। सिंपल, जैसे मैंने कहा, 1 बिट का वो होता है, रिजल्ट के बारे में बताने के लिए होता है, और ये हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है। दिस हेल्प्स सीपीयू ब्रांच इफ रिजल्ट 0 जंप टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर एक्स, यानी सीयू इसी को देख के काम करता है, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, एएलयू को बताने का तो कोई जरिया होना चाहिए ना कि भाई मेरा काम हो गया, नहीं हुआ, ये दिक्कत आया है, वो है फ्लैग्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एएलयू इन सीपीयूज एंड डिजिटल सिस्टम, याद रखिए एएलयू सिर्फ सीपीयू में नहीं होता है, हर डिजिटल सिस्टम में, हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है, जहां पर सिंपल ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। कोर प्रोसेसिंग एलिमेंट है, ऑफ कोर्स सीपीयू का दो ही तो मेन चीज है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, इसके अलावा एक रजिस्टर बोल सकते हैं। एएलयू द हार्ट ऑफ सीपीयू, हैंडलिंग ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल वर्क्स, परफॉर्मेंट एफिशिएंट, फास्ट एएलयू, फास्ट सीपीयू, फास्ट सिस्टम परफॉर्मेंस। तो फिर फास्ट एएलयू है, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन सर्किट इस्तेमाल करते हैं, वो स्लो होता है कंपैरेटिवली एएलयू का। हाई परफॉर्मेंस सीपीयू में हैव मल्टीपल एएलयू फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, जैसे मैंने कहा पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल एएलयूज का भी इस्तेमाल किया जाता है हाई एलपीसी में। वर्सेटिलिटी, हैंडल्स बेसिक अरिथमेटिक कंपैरिजन, बिट मैनिपुलेशन, एड्रेस कैलकुलेशन एक्सेट्रा, एक्सटेंड टू एफपीयू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट फॉर रियल नंबर्स, यूज इन जीपीयूज फॉर ग्राफिक एंड पैरेलल लोड्स वर्क, यानी ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, यानी आप बोल सकते हैं कि एडवांस लेवल ऑफ एएलयू। सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, एएलयू मस्ट बी एक्यूरेट, इवन अ सिंगल wrong calculation could crash a program. Error here propagate through entire CPU. ये हमें पता है। Important summary. ALU is the calculation power of CPU performing arithmetic, logic, and sometimes data transfer operation. Work closely with registers and control unit. Its speed, accuracy, and versatility direct impact CPU performance. Execute into FPU, GPU, DSP for specialized tasks. इन आसान शब्दों में क्या है कि ALU ही तमाम किस्म का कैलकुलेशन करता है सीपीयू में, इसके बगैर सीपीयू कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता।
जितना भी परफॉर्मेंस अरिथमेटिक लॉजिक और या कभी-कभी डेटा ट्रांसफर का ये सब एएलयू करता है। एएलयू बहुत क्लोज़ली रजिस्टर्स और मेमोरी यूनिट के साथ काम करता है। एएलयू का इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि सीपीयू का पूरा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, स्पीड, एक्यूरेटी, वर्सेटिलिटी। ये सीपीयू का लेवल को बढ़ाता है और मज़ीद एएलयू का पावर को एक्सटेंड करने के लिए एफपीयू, जीपीयूज़ और डीएसपी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू के साथ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कंक्लूजन, द एएलयू इज़ the foundational of all computational industrial system. Everything from adding two number comparison condition to running AI or graphical pipeline ultimately depends on this unit. So as simple as that, कोई डिफिकल्ट नहीं था मेरे ख्याल से। अगर पुराना वीडियोस आपने ऑलरेडी देख के आए हैं तो फिर आपके लिए एएलयू को समझना मेरा नहीं ख्याल है कोई डिफिकल्ट चीज़ हुआ होगा। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मौजूद होगा। जिस हायरार्की में और जिस ऑर्डर स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये ध्यान रखते हुए पढ़ा रहा हूँ कि जो भी चीज़ इसमें अभी बात मैंने डिस्कस किया, वो पहले पढ़ा चुका हूँ, तभी मैंने इसमें डिस्कस किया। और ख़ास करके जब कोई टॉपिक के बारे में मैं कहता हूँ कि बाद में इसमें डिटेल लिखेंगे, इसका मतलब है कि वो बाद में आने वाला है, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने।